मध्य प्रदेश राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका पेपर 24 सितंबर से चालू हो गए थे। लेकिन पेपर देने से पहले ही इसके जो पर्चे थे वो पहले ही लीक हो चुके थे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिस दिन बच्चे लोग का मान चलो गणित का पेपर था, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने क्या करे कि उसके जो पेपर थे उसको पहले ही लीक कर दिए। इसमें अब गलती आप देखिए किसकी गलती है। देखिए, सबसे पहली गलती तो यहाँ पर दोनों की है, जिनने पेपर को लीक करे उनकी भी गलती है, और इसमें गलती माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की भी है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने क्या करा, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने उनसे यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गई कि भैया जो विमर्श पोर्टल था, उन लोगों ने विमर्श पोर्टल पर 5 घंटे के लिए पेपर अपलोड कर दिए। जैसे उन्होंने विमर्श पोर्टल पर 5 घंटे के लिए पेपर अपलोड कर दिए 21 सितंबर को, तो ये जो पेपर था, ये पेपर विमर्श पोर्टल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी शिक्षक थे, जितने भी स्कूल थे, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, उन सभी के पास आ गया। फिर वहां पर पेपर लीक हो गए। वहां से पेपर किसके पास गए? वहां से पेपर गए बच्चों के पास। अब जिन बच्चों को पेपर पहले ही पता चला गया, तो उन बच्चों ने यूट्यूबर लोग को क्या कहा, उन बच्चों ने, जो उनके सर वगैरह थे, जो उनको यूट्यूब पर पढ़ाते थे, उनको उन्होंने कहा कि सर ये पेपर हमको मिला है, ये पेपर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो फिर कुछ सारे यूट्यूबर लोगों ने क्या करे, जैसे का पैसा जो पेपर होता था उसको उन्होंने यूट्यूब पर डाल दिए। देखिए, एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। इसके आधार पर एक धारा 160 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 160 क्या होती है? धारा 160 में अगर इस प्रकार के उल्लंघन करता है, उपद्रव मचाता है, तो उसको 1 महीने तक की सजा हो सकती है। उसको 1 महीने तक कारावास मतलब जेल में बंद किया जा सकता है ना। धारा 160 मैं आपको बताना चाहता हूं, धारा 160 के अंतर्गत आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा न्यायपालिका को, और 100 रुपए के जुर्माने के साथ साथ आपको धारा 160 के अंतर्गत आपको 1 माह की जेल हो जाएगी, अगर आप किसी भी प्रकार का दंडनीय अपराध करते हो। क्योंकि एक प्रकार से पेपर लीक करना मतलब ये बहुत बड़ा अपराध है, एक प्रकार का क्राइम है, क्योंकि आपने मतलब वो पेपर का जो पर्चा आपने ओरिजिनल आपने उसको दिखा दिए। ठीक है। अब देखिए, अब कई सारे यूट्यूबर लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पेपर नहीं दिखाए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल से एक बोल क्या हुई कि बहुत सारे यूट्यूबर हमारे भाई लोग ऐसे थे, उन लोगों ने पेपर नहीं दिखाए, उन लोगों ने वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। क्या बताया उन्होंने? वीडियो के अंदर उन लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आईएमपी क्वेश्चन बताए। उन लोगों ने पेपर नहीं दिखाए, उन लोगों ने आईएमपी क्वेश्चंस बताए। लेकिन उन लोगों ने क्या करे, उनसे एक मिस्टेक ये हो गई कि जो बाहर जो थंबनेल होता है, उन लोगों ने थंबनेल में क्या करे, उन लोगों ने थंबनेल में असली पेपर की फोटो लगा दिए कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित, असली पेपर की फोटो लगा दिए। और नीचे टाइटल में क्या लिख दिए? टाइटल में लिख दिए कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का असली पेपर है करके। तो जैसे बच्चे एक बार भ्रमित हो जाते हैं कि यार ये असली पेपर है, बच्चे ने क्लिक कर दिया। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की जो साइबर की जो टीम थी, साइबर टीम किसको बोलते हैं? जो इस प्रकार के ऑनलाइन अपराध किए जाते हैं, जो उसकी निगरानी करते हैं, उसको हम कहते हैं साइबर टीम। तो साइबर टीम ने क्या समझी? साइबर टीम ने थंबनेल देख के ये समझी कि यार इसमें तो असली पेपर है ना। अब उनने क्लिक करके देखी, तो फिर उन लोगों ने क्या करी, एक मेरे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करके हमारे एक भाई है, उनने असली पेपर तो नहीं डाले थे, लेकिन उनका चैनल ही उड़ा दिया गया। उनका 2 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल, बोर्ड प्रिपरेशन भाई का, उनका चैनल ही उड़ा दिया गया। उनने मुझे बताया कि मैंने अंदर जो मटेरियल था, अंदर मैंने मटेरियल पूरा साफ रखा, अंदर उन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे भाई साहब, उन्होंने अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, लेकिन बाहर जो थंबनेल था, थंबनेल उन्होंने गलत लिख दिया बाहर। तो थंबनेल से क्या हो रहा है? तो न्यूज़ वाले भी थंबनेल लगाते, न्यूज़ वाले थंबनेल क्या लगाते, क्या ये आतंकवादी है या नहीं है, लेकिन अंदर तो कंटेंट सही है ना। और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से एक भूल और ये हो रही है कि जो चैनल असली का असली पेपर डाल रहे हैं, जो असली पेपर है ना, असली, अभी भी आप सर्च करिए त्रैमासिक परीक्षा, असली जो पेपर है, असली पेपर, जिन्होंने असली पेपर डाला, जिन्होंने ओरिजिनल पेपर डाल दिया यूट्यूब पर, पूरा पेपर की फोटो खींच कर यूट्यूब पर दिखा दी कि ये पेपर तुम्हारा आ रहा है, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने ओरिजिनल पेपर डाला है और जो पूरा पेपर में फंसा है, जो पूरा का पूरा पेपर में आया है, जिन लोगों ने ओरिजिनल पेपर डाल दिया है, उनके ऊपर आप कार्रवाई करना चाहिए कि भैया कि इन लोगों ने ओरिजिनल पेपर डाले, इनके ऊपर क्या की जानी चाहिए? कार्रवाई आपकी की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या करे, ओरिजिनल डाले, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहां से हमको एक सीख ये मिलती कि देखिए बच्चों, आप अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अभी एक आदेश पारित हुआ है
कि जो त्रैमासिक परीक्षा है वो रद्द की जा सकती है और फिर से विमर्श पोर्टल ने जो पेपर डाले थे पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एक साथ सबके लिए एक जैसा पेपर आया था। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का कहना यह है कि अब जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो संस्थाओं के स्तर पर बनाए जाएंगे। मतलब एक स्कूल जो संस्था रहेगा, संकुल जो रहेगा, वो उसका एक पेपर बनाएगा, है ना। हर संकुल अपने अपने क्या बनाएंगे, एक एक पेपर बना करके डालेंगे। ठीक है, वो क्या डालेंगे, वो प्रकार के वो पेपर बना करके डालेंगे। एक संकुल अपना एक पेपर बना करके डालेगा ताकि पेपर लीक की समस्या ना हो सके। और 5 अक्टूबर से आपके फिर से पेपर हो सकती है। लेकिन बच्चों, अभी आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकना है। देखिए, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ने वाले, आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं रोकना है। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि देखो, कन्फर्म नहीं है कि देखिए अभी आपका संस्कृत का पेपर बचा है तो आपको भी संस्कृत की तैयारी करना है। आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर बचा है 10th वालों का, है ना, तो आपको उसकी भी तैयारी करना है। क्योंकि अगर मान चलो कि क्योंकि जो विषय के पेपर लीक हुए सिर्फ उनके पेपर लिए जाएंगे, है ना, पूरे पेपर नहीं लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके संस्कृत के पेपर हो, है ना, इसलिए आप कल जो आपका संस्कृत का पेपर है, आपको जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। उसकी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है। अब मैं क्या करता हूं, मैं हूं टीचर, मैं हूं एक प्रकार का टीचर, मैं हूं एक प्रकार का शिक्षक। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य यह बनता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। अब मुझे लगता है कि यार, जैसे कि संस्कृत के पेपर में मुझे लगा कि यार कि ये निबंध इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताता नहीं हूं बच्चों को। मैं ये बोलता हूं कि बच्चों, ये निबंध पेपर में आ सकता है और मैं उसको समझा देता हूं। तो मैं टीचर हूं, मेरा हमारा काम क्या है? हम जो शिक्षक लोग हैं, हमारा काम ये है, चाहे हम यूपीएससी का पढ़ाए, चाहे हम एमपीपीएससी का पढ़ाए, चाहे हम 9वीं का पढ़ाए, चाहे हम 10वीं का पढ़ाए, चाहे हम 12वीं का पढ़ाए, हम बच्चों को समझाते हैं। अब हमको मान चलो, अब एक क्वेश्चन है, हमारा काम सिर्फ समझाने का है। और देखिए, और एक प्रकार से 700 की बात यहां पर यह है कि आईएमपी क्वेश्चन बताना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना कि भैया ये क्वेश्चन पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना, ये कोई अपराध नहीं है ना कि नहीं? क्योंकि भैया अब मासप ने गेसिंग निकाला है कि उसको लग रहा है कि यार कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। ये 2010 में भी आया है, 2015 में भी आया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है। अब मासप ने बोलते कि ये हर साल रिपीट हो रहा है। उसने बच्चों को समझा दिया कि बच्चों, जैसे संस्कृत भाषा का निबंध है ना, अब संस्कृत भाषा का आपको जो निबंध है वो हर साल पूछा जाता है। पिछले साल के पेपर में भी आया है, उसके पिछले भी आया है, उसके पिछले भी आया है। जब मैं 2013 में जब मैं 10वीं पास होकर निकला था, तब से लेके आज तक संस्कृत भाषा का निबंध आया है 10वीं में। 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, वार्षिक में भी आता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि भैया, त्रैमासिक परीक्षा जो संस्कृत विषय का जो पेपर है, उसमें आप लोग को संस्कृत भाषा महत्व का निबंध आएगा। 6 में भी वही आएगा और वार्षिक में भी वही आएगा। अब क्यों आएगा जी? हमारा अनुभव है, हम पिछले 7 साल से कोचिंग पढ़ा रहा है। मैं पिछले 5 साल से 10वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की कोचिंग पढ़ा रहा हूं। तो मेरे अंदर उस चीज का एक्सपीरियंस आ गया है। मैं बता सकता हूं कि यार कि जो आपको अंग्रेजी विषय के लिए आपको मात्र 5 आपको पत्र तैयार करना, और 5 में से एक न एक पत्र आपको फंसेगा ही। क्यों? क्योंकि हर साल रिपीट होता है। तो जो हमारा अनुभव है, हम अपने अनुभव के द्वारा आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, 100% में से 80% चांस रहते हैं बच्चों कि आपकी जो प्रश्न रहेंगे पेपर में आना ही। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमको पढ़ा करके इतना अनुभव हो गया है कि हमारी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे 95%, 98% तक लेकर के आते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है, तो ये बात ऐसी रहती है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस थोड़ा सा आसानी हुई होगी। और इसके साथ साथ अगर आप कक्षा 10वीं क्लास में हो, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के अगर आप बच्चे हो, और अगर आप लोगों को पूरी की पूरी गणित पढ़ना है, मैं 24 घंटे में से 12-12 घंटे पढ़ाता हूँ। 24 घंटे में से 12-12 घंटे में टीचिंग करता हूँ। मुझे सोने की सुध नहीं होती, नहाने धोने की तक सुध नहीं होती है। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बच्चों को पढ़ाना है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे लाखों करोड़ों अरबों बच्चों को पढ़ाना है। मेरा सपना है, मुझे यूट्यूब पर लाखों बच्चों को शिक्षा देना है। ये मेरा क्या है? सपना है। तो हमारा काम सिर्फ पढ़ाने का। हमको जो लगता है कि भैया हम पेपर की तैयारी भी करवाते हैं, हमको जो लगता है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हम उसको समझाते हैं। हम उसको मतलब उसको सोल्यूशन, मतलब कि हम उसको अच्छे से समझा करके बच्चों को देते हैं। इसके साथ साथ गणित विषय का पूरा कोर्स मैं बता रहा हूं। मैंने 600 वीडियो बनाया हूं कक्षा 10वीं की गणित क्लास का। रात भर जाग करके मैंने आप लोग के लिए मेहनत करके 600 वीडियो बनाया हूं। और बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने अपने चैनल पर गणित के 600 वीडियो डाला हूं ना, है ना, अगर आपने 400-500 वीडियो भी लगा लिए ना, आपको बोर्ड क्लास में आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन किया हूँ। आपको गणित पढ़ना है, आपको विज्ञान पढ़ना है, आपको संस्कृत पढ़ना है, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, आपको जो कुछ भी पढ़ना है, पूरा का पूरा मटेरियल आपको मैं अपने इस चैनल भारती सेल 10th बोर्ड पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।
और इसके साथ साथ परीक्षा में जो क्वेश्चन आईएमपी होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षा है ना उसकी भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। इसके साथ साथ वार्षिक परीक्षा की भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम भैया ना पेपर बताते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम फर्जी वाला बिल्कुल काम नहीं करते, हम साफ सुथरा काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बच्चों को भैया, हम बच्चों को एग्जाम के लिए हम तैयारी करवाते हैं। हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बच्चों आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप लगन से अपनी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है नहीं कि नहीं? आप मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।